दोस्तों सोच के देखिए कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 96% जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है और वहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद 2.3% से भी कम है, और जो मुल्क फहाशी, स्कैम और करप्शन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इन मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी होगी। और मैं इस वक्त एक मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है उसकी एक मस्जिद में। ये देखो सामने जो है वो मदरसा नूरुल एहसान बनूम बना जो है, इन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। क्या शानदार बात है। आज मैं विज़िट करने आया हूँ कंबोडिया के कैपिटल फिनोम पेन में मुस्लिम टाउन। जी हाँ, आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि ये इलाका सारा मुस्लिम्स का है। यहाँ पे मैक्सिमम मुस्लिम्स रहते हैं। यहाँ पे उनकी अपनी मार्केट्स हैं, यहाँ पे उनके अपने घर हैं, वो अपना कारोबार करते हैं, अपनी मस्जिदों में जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि कंबोडिया जैसे मुल्क में, मतलब कि जिसके बॉर्डर्स पे भी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं लगता है, मतलब कि एक साइड पे आप देख लो तो लाओस, थाईलैंड, दूसरी साइड पे वियतनाम, तो ऐसी जगह पे मुस्लिम्स कैसे आए। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब मुसलमानों की यहाँ नस्ल कशी भी की गई थी। इस मुल्क में तकरीबन 96% लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। अच्छा ये देखो सामने मंदिर के अंदर सामने आपको एक बुत भी नज़र आ रहा है। आदमी जो है वो पूजा करने के लिए सारी चीज़ें वगैरह जमा कर रहा है। मंदिर पूरा खुला है ना, तो एक और भी मूर्त नज़र आई है। अब 2 हो गई हैं। मुझे नहीं पता कौन सी ये किस चीज़ की, ये क्या क्या नाम है, लेकिन यही है भाई साहब। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय 365 डेज जर्नी। भाई साहब एक खूबसूरत सुबह। मैं इतने टाइम से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रात शाम ही दिखा रहा था कंबोडिया की, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ। हमने उसी तरह बाइक से स्टार्ट किया व्लॉग। ही चेक करो, ओए कबूतर। बाइक पे बैठे बैठे हमने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे बाइक हमारे पास है और हमारे पास एक ज़्यादा ड्राइवर भी है। भाई आपको 5 स्टार रेटिंग दूंगा मैं ग्रैब पे, ठीक है। और ये चेक करो भाई सामने, ये देखने की मेरी आईडी में आने पहले। ओके जी, ये चेक करो भाई साहब, ये चेक करो क्या खूबसूरत सूरज शहर हो रहा है यहाँ से। अगर आप देखो तो ये पूरा जो रिवर है ना, ये सारा यहाँ से इस तरफ जा रहा है। चेक करो। और ये इस तरफ वो टेम्पल है, पहले भी आप दिखाया था। सुबह सुबह जो टाइम है ना, वो यहाँ पे देखो सफाइयाँ हो रही हैं। सफाइयों के साथ साथ यहाँ पे जो है ये कबूतर आए हुए हैं, ये दाना डाला हुआ है कबूतरों को। और वहाँ पे ना लोग डांस कर रहे हैं। अगर आप गौर करोगे ना, वहाँ पे वो लोग डांस कर रहे हैं। उस डांस करने की वजह ये है कि वो उनकी एक्सरसाइज है। आपको याद होगा कि वियतनाम में भी लोग सुबह सुबह, मैंने आपको बताया था कि डांस करते हैं, वहाँ पे भी उनकी रूटीन होती है। तो यहाँ पे भी इनकी रूटीन है सुबह सुबह उठ के डांस करना, इस तरह अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए ना पूरा दिन ये लोग ऐसे करते हैं। वो चेक करो, ये कहाँ चला गया। हाँ क्या कर रहा है यार, ये ले रहा है। इसका क्या करना है, कबूतरों को दाना डालेंगे ना। ये चेक करो, शेर बंदा बैठा हुआ है, मैं उसके करीब कितना ही जाऊँ। बाकी ये नज़ारा चेक करो, सूरज निकल रहा है। वाह 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 वाह। भाई साहब ये हमारा दाना, ये हमने डाल दिया, अब वो जाएगा समंदर में। ये समंदर से बेहतर है कि इधर ही। ये देखो इतने सारे आ गए ना यहाँ पे। ये ले भाई जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह चिड़िया चिड़वाओ पैसे दे के। बताओ यार, ये कारोबार हर जगह पे चल रहा है। मुझे लगा सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। भाई साहब सूरज जो है वो हमने पूरा आफ्ताब होते हुए देख लिया, सहर होते हुए देख लिया। चेक करो, अब सूरज बहुत ऊपर आ चुका है। चेक करो कितना प्यारा, कितना प्यारा मंजर है। भाई ने भी जो है वो अपने हिस्से के कबूतर को दाने डाल दिए। हमें एरिया जाना है भाई, हाँ अब मुस्लिम एरिया जाना है। चलें बैठे, लेट्स गो। मेरी एक्सपेक्टेशन से ये जगह बहुत मुख्तलिफ थी। मतलब मुस्लिम एरिया एंटर होने से पहले ही आपको बिल बोर्ड्स या पम्फलेट से आइडिया हो जाता है कि आप किसी मुसलमान के एरिया में आ गए हो। भाई साहब ये एक स्ट्रीट है और ये तो सारा कुछ इनकी जुबान में लिखा हुआ है। ये मुस्लिम स्ट्रीट है। हाँ वाह वाह भाई साहब, यहाँ पे आपको देखो ज़्यादातर ख्वातीन जो हैं वो अबाए में मिलेंगी। ज़्यादातर आंटियाँ शांटियाँ भी अबाए के अंदर हैं। और ये बिल्कुल एक मार्केट है, जिस तरह से कपड़ों की मार्केट होती है, जिस तरह से फ्रूट्स की मार्केट होती है। ये चेक करो, ये ओप्पो भी आ गया भाई, यहाँ पे हर जगह पे मिल जाता है। ये यहाँ पे गोश्त भी है। बाकी चेक करो सारी जो है ना आपको मार्केट, आपको क्या है ये चेक करो भाई साहब।
मार्केट है भाई, तो दुनिया की हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे रहते हैं, वो मुख्तलिफ एरियाज़ में भी जाते हैं कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए। लेकिन ये जो एरिया बना हुआ है ये ख़ास तौर पे मुस्लिम्स टाउन इसलिए कहलाता है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इस सिटी में यहाँ रहती है। तो उनके लिए आसानी है कि यहाँ पे मस्जिदें तामीर की जाएँ, यहीं पे घर बनाए जाएँ और आपस में जो रिश्ते वगैरह होते हैं वो भी एक साथ यहीं पे किए जाएँ। भाई साहब तकरीबन तकरीबन 80% लड़कियां ख्वातीन आपको यहाँ पे जो है वो अबाए बुरखे में नज़र आ रही हैं, जो कि क्लियर पहचान है किसी भी मुसलमान खातून की। सुअर बड़ा हुआ है कहाँ पे? ये सुअर भी है यहाँ पे? सुअर भी है भाई साहब यहाँ पे? हाँ, तो ये मुस्लिम स्ट्रीट के साथ सुअर क्या कर रहा है ये बताओ। भाई देखें ये इधर लोग, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहते हैं लोग। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मजहब को लेके जंग नहीं है, अमन से दोनों साथ साथ रहते हैं। अब भाई जी हम एक दुकान पे रुके हैं मुस्लिम टाउन में ही। यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे बर्गर खाता है हमेशा कोई। आप यहाँ से आके हमेशा बर्गर खाते हो? कभी कभी आते हैं, कभी कभी यहाँ पे आके बर्गर खाते हैं। ओके, कौन सा बर्गर? ये वाला? ये खाते हो? अंदर जा रहे हैं भाई साहब, अंदर भी दुकानें हैं भाई साहब, चेक करो। वाह वाह वाह, कैफा आलू का हबीबी। अरबिक आती है इनको? अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं सलाम कर रहा हूँ कंबोडिया में आके और मुझे जवाब मिल रहा है सलाम, कंबोडियन शहरी। क्या क्या? स्टिंग। अच्छा ये बर्गर आया भाई साहब, आपका कौन सा है इनमें से? आपका कौन सा, ये वाला है? ठीक है, मैं वो वाला खाऊंगा। भाई देखता हूँ मैं कि इस बर्गर में ऐसा क्या है जो मुझे ये यहाँ लेकर आया है। केचप किधर है? केचप के बगैर भाई नहीं मजा आता। ब्लॉगर ऐसे करते होते हैं, रियलिटी में पता नहीं। अभी मुझे एक दो बाइट्स और लगाऊंगा। फास्ट फूड ना एक दो बाइट्स, एक पहली बाइट्स का नहीं टेस्ट होता सीरियसली। ठीक है, नॉर्मल है, चल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि कंबोडिया जैसे मुल्क में, मतलब कि जिसके बॉर्डर्स पे भी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं लगता है, मतलब कि एक साइड पे आप देख लो तो लाओस, थाईलैंड, दूसरी साइड पे वियतनाम और दूसरी साइड पे एक साइड पे समंदर है। समंदर पार करने के बाद भी जो है वो आपको काफ़ी टाइम बाद जाके इंडोनेशिया या फिर कोई और कंट्रीज मिलते हैं, या फिर आपको जापान मिलता है या फिलीपींस मिलता है, इस तरह से मिलता है। तो ऐसी जगह पे मुस्लिम्स कैसे आए? मुस्लिम आबादी यहाँ पे ऐसी आई कि भाई साहब 13वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबलाइजेशन एक आगाज हुआ था, जो कि ट्रेडर्स थे, ताजिर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो वियतनाम के, आज के वियतनाम के साउथ और जो सेंट्रल वियतनाम है उस एरिया पे एक चाम किंगडम थी, जो कि मुसलमानों की एक बड़ी किंगडम मानी जाती थी। उस वक्त मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी मुसलमान ऐसे हुए थे कि जो अरब से और पर्शिया से जो ट्रेडर्स आए थे उन्होंने वहाँ पे आके अपने घर बसाए, वहाँ पे शादियाँ की, उनकी औलाद हुई। तो इस तरह वहाँ पे जो है किंगडम में जो चाम किंगडम थी वो मानी जाने लगी कि मुसलमानों की बहुत बड़ी किंगडम है। अब वहाँ से जब वियतनाम में इन्वेड हुआ तो वियतनाम से फिर लोगों ने जो है वो माइग्रेशन शुरू की कंबोडिया के अंदर।
जब कम्बोडिया में आया तो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई। मुसलमानों को यहाँ पे इज्जत इसलिए दी गई क्योंकि जितने भी मुसलमान माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे वो लोग कश्तियाँ बनाने में बहुत अच्छे थे, नेविगेशन में बहुत अच्छे थे, और तो और उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा स्किल्स थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे कामयाब रहे। लेकिन सिर्फ अच्छाई नहीं आई, बुराई भी आई। 1975 से 1979 तक जब यहाँ पे खैमिल रोग आया, जो कि पॉल पॉट यहाँ का एक बहुत ही एक अजीब व गरीब सोच रखने वाला इंसान था, जो यहाँ का बादशाह बना, या उसको कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो अब जैसे भी आया, उसने यहाँ पे आके ना सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि और भी मुजालिम किया। लेकिन कहा ही जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है जेनोसाइड, नस्ल कशी की गई मुसलमानों की। मुसलमानों को जो है वो यहाँ पे बाकायदा मारा गया। तकरीबन 3 से 4 लाख जो है वो मुसलमान उस वक्त शायद शहीद किए गए थे। इस वक्त जो है पूरे कंबोडिया में जो है पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 2% जो है वो मुस्लिम्स हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों में रहती हैं। सिम रेप रहते हैं यहाँ पे, फिनोम पेन रहते हैं यहाँ पे, और किसी बड़े शहर में रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम देखने को नहीं मिलते। और इवन के जिन शहरों में देखने को मिलते भी हैं वहाँ पे भी जिस तरह हम एक मुस्लिम कम्युनिटी में है, एक खास कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, इस तरह नहीं है जैसा हमारे वहाँ अलग एक अलग सिटी में है, एक अलग सिटी में है, इस तरह से वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। जो पॉल पॉट की मैं बात कर रहा था, पॉल पॉट ऐसा था कि उसने ऐसे ऐसे लोगों को भी मरवा दिया जो कि सिर्फ चश्मा पहनते थे। जी हाँ, बिल्कुल चश्मा पहनते थे। उसकी वजह ये थी कि उसको लगता था कि जो भी चश्मा पहनता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे लोगों से और सुलझे हुए लोगों से उसको किसी किस्म की नफरत थी। तो मतलब कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। ये पूरा टाउन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ज़्यादातर मुस्लिम से मुस्लिम मिल रहे हैं, मुस्लिम से मुस्लिम। भाई साहब ये है मस्जिद, भाई साहब ये देख रहे हो, ये मस्जिद है यहाँ पे। वाह 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 वाह। और साथ साथ जो है वो मदरसा भी है। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। भाई साहब ऐसी सी है कोई मस्जिद कंबोडिया के अंदर। ये देख रहे हो कितनी डिफरेंट है, ये चेक करो। भाई साहब मैं इस वक्त एक ऐसे कंट्री के अंदर हूँ जो कि बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा है, कंबोडिया। जी हाँ, जहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स आपको एक से एक मिलेंगे, लेकिन वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है। और मैं इस वक्त एक मस्जिद के अंदर हूँ। जिस तरह हमने मलेशिया में मंदिर विजिट किया था, उसी तरह से मैं यहाँ पे हूँ मस्जिद के अंदर। एक कंबोडिया एक ऐसे है जो कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एक अलग सा ही है। वो उसके बारे में मैं आपको इतनी बातें पहले भी बता चुका हूँ कि कितने अजीबोगरीब यहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, स्कैम्स भी होते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं। और मैं इस वक्त एक मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उसकी एक मस्जिद में। और आपकी मस्जिद ये देख रहे हो कि कितनी शानदार है, ये चेक करो। ये जो है वो जगह है जहाँ पे इमाम बैठते हैं। और यहाँ पे कितना एक अलग सा बनाया हुआ है। वैसे मस्जिदों में ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और ये पूरा फर्श ही फर्श है, फर्श ही फर्श है। यहाँ पे चटाइयाँ वगैरह भी नहीं बिछी हुई, एसी लगे हुए हैं। ये एसी लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है, वो चेक करो। ये सारा जो है, ये सारा एरिया जो है, जिस एरिया में मैं भी हूँ वो है मुस्लिम टाउन समझ लो, किस्म का। यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। और इसको मस्जिद को बंद भी, लॉक भी ऐसे किया हुआ है देखो सारा। और ये जो पर्दे लगे हुए हैं ना, पर्दों का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो ख्वातीन होती हैं, मतलब कि औरतें नमाज पढ़ती हैं। इस वक्त नमाज का टाइम नहीं है, वरना हम भी नमाज पढ़ते हैं। वरना हम आए अभी इस वक्त सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं कंबोडिया या थाईलैंड या इस तरह की कंट्रीज जो कि अलग वजहों से मशहूर है, वहां पे जाके मुस्लिम कम्युनिटी को देखूं। ये देखो सामने जो है वो मदरसा नूरुल एहसान बनू बना, ये जो है इन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। क्या शानदार बात है। मदरसा भी है यहाँ पे, मस्जिद भी है। ये तो मस्जिद बहुत सही है, लेकिन जब पॉल पॉट आया था तो मस्जिदों को बाकायदा शहीद भी किया गया था। वो तो एक खास किस्म की दुश्मनी थी मुसलमानों के खिलाफ। भाई हम अब आ गए हैं $1 शॉप के ऊपर। वाओ, लेट्स गो इनसाइड। ये चेक करो। ओ ये क्या $1 में चश्मे मिल रहे हैं? ये लड़कियों वाला, लड़कों वाला जो लगा ले उसका है। नहीं यार बताएं कैसा लग रहा है। बुरा लग रहा है। ये ट्राई कर, तो कर ले, ये तो अच्छा है। ये वाला भी अच्छा है, स्पाइडरमैन बना हुआ है, देख स्पाइडरमैन बना हुआ है, ये वाला है।
स्पाइडरमैन वाला मैंने क्या कहा, इधर आपको एक चीज, एक सरप्राइज दिखाऊं। सरप्राइज दिखाऊं? सरप्राइज देते होते हैं वो। ये क्या है ये सब कुछ? ये परफ्यूम है, $1 के। सच में? इनकी वो कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है? लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन स्मेल इनकी नहीं भाई, हमें $1 के परफ्यूम में अब क्या ही देखने को, क्या ही मिलेगा। सिर्फ ये, इन्होंने सिर्फ इसके पैसे लेने हैं, ये डब्बी के, और किसी चीज़ के नहीं लेने। तो और कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ये देखो, डाइसल फॉर्मन, $1 का अगर परफ्यूम मिल रहा है तो भाई साहब $1 में क्या मिलता है आजकल, आप खुद बताओ। क्या नाम यार, एक कितना परफ्यूम है? नहीं, ये शनाइल के परफ्यूम। ये शनाइल तो नहीं है भाई, ये शैलीस। ये ठंडा शनाइल है। देखो $1.10, ये घड़ियां ले लो $1.10। और क्या है? अच्छा, क्या क्या मैजिक, क्या दिखा, सरप्राइज क्या दिखा रहे थे? यही बहुत बुरा सरप्राइज था भाई। ये क्या है यार? ये ब्लू मैन की इसकी खुशबू चेक करना। ये कुछ बेहतर है। ब्लू मैन बेहतर है? ये ब्लू मैन लेना। नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका लेने का। आप लगाओगे, लगा के आपने एक रूम से बाहर निकलना है और फायदा ही नहीं होगा। ये बैग हैं कुछ $1 के बच्चों के, और इधर उधर इस तरफ ये हैंडफ्रियाँ लगी हुई हैं। और ऊपर कार्टून में भी, अच्छा वो कार्टून में बाहर बाहर उन्होंने लगाया हुआ है कि ये चीज़ है इस कार्टून में, ये चीज़ है इस कार्टून में। इस तरफ भाई साहब टॉयज़ आ गए हैं सारे। ये बेंटा भी मैं जब छोटा था ना तो मैंने एक मरतबा इस तरह की ली थी। पता नहीं इसके अंदर वो है कि नहीं, एक चीज़ होती है गोल सी, इसके अंदर डालते हैं और फिर दबाते हैं तो वो निकल जाती है, मतलब फायर होता है एक किस्म का। वो बड़ी, मेरे भाई ने मुझे लेके दी थी जब मैं छोटा होता था। वैसे मैं अब भी छोटा ही हूँ, लेकिन तब और बात होती थी। ये देखो, ये क्या कर रहा है भाई? क्या ढूंढ रहे हो? यार शूज, मेरे पास एक शूज है। अच्छा, बड़े मजे के वजह से लेके आया $1 के, पता है? शूज़? हाँ, ये चेक करें सर, $1 ये तो चलो चप्पलें हैं ना। वाह, ये अच्छी है यार। मैंने आपको चप्पल दी थी, आपको याद है? जी। कहाँ है वो? मुझे वापस चाहिए, मैं वो लेने आया हूँ असल में, कंबोडिया। ओ यस, जो मैंने दी थी वो किधर है? अपनी दो, मेरी दो अपनी ले लो। बताओ ना किधर है। जो आपने दी थी वो तो मैंने संभाल के घर में जाके रख दी मैंने, उसके वजह से। मैंने भी संभाल के रख दी। मैंने भी संभाल के रख दी, मिल गई जिसको मिल गई उसकी। फिल्म सुना दे बस। मैंने आपको लेवल की जब दी, आपने मुझे लेवल की, हमने वो थाईलैंड से ही ली थी। और जो आपको चलने में वो आ रहा था, मुझे भी आ रहा था फिर बाद में, इसलिए फिर मैंने दूसरी ली। भाई साहब, हमने थाईलैंड से चप्पल ली थी, भाई ने ली थी, मेरे पास अपनी चप्पल थी। भाई ने थाईलैंड से चप्पल ली थी और चले थोड़ा सा साथ, कहते यार पाँव में दर्द भी हो रहा है, वो पता वो जो क्या कहते हैं इसको, कट लग जाता है, कहता वो लग रहा है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मुझे दे दे। फिर इसने मुझे दे दी, मैंने इसको अपनी दे दी। फिर हम इस तरह हमने गुजारा किया, इस तरह की हमने ज़िंदगी गुजारी है साथ। और आज ये देखो, अमीर आदमी बन गया, रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। तो इतना नहीं हो रहा कि मुझे iPhone 17 Pro Max का कवर ही गिफ्ट कर दे। मैं अभी करता हूँ, अभी नहीं इधर से मिलेगा $1 का, अभी गिफ्ट $1 का नहीं मिलेगा ही नहीं यहाँ से। मैं लेके दूंगा अभी आपको। अच्छा ढूंढ, अगर मिल गया तो मैं खुद भी ले लूंगा। चला आपको शूज का साइज क्या है? मेरे ये ले आपने लेनी है भाई, मैंने नहीं लेनी। आपको ये कलर सूट करेगा यार। आप अरे जब मैंने लेनी नहीं, मैंने चप्पल नहीं लेनी भाई, लेके देनी है आपको। अरे जब मैंने लेनी नहीं है भाई, मैं लेके दे रहा हूँ एक चप्पल जब मैंने लेनी नहीं है तो फिर जब मैं लेके दे रहा हूँ फिर यार। अरे यार, मैं बस रखने की जगह नहीं होती भाई, मैं आपने पहननी है। बहुत पैक टू पैक चल रहा हूँ मैं आजकल। मेरे यार साइज की मिल नहीं रही यार भाई, ऐसे भी होता है। मैंने लेनी नहीं है, लेनी है जबरदस्ती। ठीक है भाई, ले लेते हैं चप्पल, ले लेते हैं। हद हो गई यार। चलो आगे क्या है? ये भी तो सारी चप्पलें है ना। ओए ये देखो, 17 Pro Max के कलर वाली चप्पल भी है यहाँ पे भाई साहब। ये 17 Pro Max के कलर वाली चप्पलें भी पड़ी हुई हैं। भाई ने भी चप्पल ले ली भाई। ये करें कि लगेगा सामान है यार सारा। अच्छा है, $1 का एक गिलास करेंगे ना फिर लेंगे। ओके। दुकान पे आएंगे यार। क्या कह रहे हो? मेरी शादी पे कैसे आएंगे आपने कंबोडिया में शादी करनी है? जी भाई। मैं नहीं आ रहा फिर बाय। बस जितना मैंने कंबोडिया के बारे में सुन लिया है ना, मैं वापस दोबारा तो नहीं कराने वाला। खबरदार अगर मेरे ससुराल कंट्री को आपने ऐसा बोला और शादी तो करो, बड़े लोग होते हैं बाहर जाके बढ़िया प्यार मोहब्बत और चांद तारे तोड़ने के वादे करते हैं। वो तो जब रियलिटी आती है तो लग पता जाता है भाई। आपको पता है, मैंने ना अपने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू जी हाँ मैंने शादी करनी है। अच्छा मेरे को लड़की बता लो। बोला जायदाद से याद कर दूंगा, फर्क कर दूंगा तुझे अगर ना। देख रहे हो भाई साहब। और एक हम है, जिस दिन मैंने अपने किस्से सुनाए ना आप लोगों को,
आप लोगों ने कहना है फैजान भाई। अच्छा ये ना क्रिसमस के लिए बनाया हुआ है, वीडियो आपके पास लेट पहुंची है क्योंकि क्रिसमस गुजर चुका है। भाई हम चप्पलें लेके आ गए हैं वापस। अभी पता है क्या सीन है, अभी सीन ये है कि मेरी है बस में रह गया आधा घंटा, और भाई ने अभी मुझे सिम भी लेके दे रही है क्योंकि मैं यहाँ पे जब से आया हूँ मैंने सिम कार्ड ही नहीं ली। भाई साहब मुझे जरूरत 5 दफा बोला भैया, आपने बोला नहीं। भाई मुझे जरूरत महसूस नहीं है, अभी भी मुझे खास जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मेरी वीडियोस रेगुलर अपलोड हो रही हैं तो वो इंटरनेट का मुझे कभी कभी इशू पड़ता है। आपको पता है मैं पहले भी कैफे में जाता रहा हूँ। 10 किलोमीटर है हमारा घर इधर से, सही है। 10 किलोमीटर। हाँ जी, और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं, बैठ जाएंगे अभी, टाइम ज़ाया नहीं कर। ये जो आपने ये लेने में टाइम ज़ाया करवाया है ना हमारा, देखी जाएगी भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग पाकिस्तान में जैसे 1 to 5 नहीं कराते हम लोग, हाँ वैसे हम ये चलाएंगे, हम अपना वो जो वक्त हमने ज़ाया किया वो पूरा करेंगे। चलो चलो लेट्स सी, गो भाई गो 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 गो। भाई ये हम आ गए वापस, अभी यहाँ से मेरा बैग लेते हैं। भाई हमें सिम कार्ड ही नहीं मिली, सिम कार्ड लेने गया उसने कहा पासपोर्ट, मैंने फ़ोन से तस्वीर निकाल लगा, कहता नहीं, और उसने पासपोर्ट लेके आओ। ये अलग यहाँ पे चक्कर है भाई साहब। अब मेरा जो पासपोर्ट मेरे बैग में था, मेरा बैग ये रहा, तो अब जो है सिम कार्ड का टाइम नहीं है, मैं चला जाता हूँ। सारी ज़िंदगी गुजार ली, ऐसे गुजार लेंगे पूरा जकार्ता में, जब हमने कितना तकरीबन महीना डेढ़ हम ऐसे ही घूमते फिरते रहे थे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो फिर अपना भाई है, यहाँ पे टेंशन नहीं है। ओके मिलते हैं फिर। आज का ब्लॉग रखते हैं भाई साहब यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी। अब हो सकता है शाम को मैं आपके पास आ जाऊँ। नहीं आओगे मुझे पता है आपका, आप भी ब्लॉग देख रहे हो, अगर ये आ गया तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये भाई साहब, आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल शाम को 7 बजे, क्योंकि ये व्लॉग जो है, अगला जो व्लॉग आप देखेंगे उसमें मैं फिनोम पेन से सिमरिप जाऊंगा। मैं कौन सी बस पे जा रहा हूँ, किस टाइप की वो बस है, कैसा वो एक्सपीरियंस होने वाला है, आपको मज़ा आएगा। अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलके खुशी हुई। भाई साहब रुक जाए, मैं आपको कुछ कहना बताना चाहता हूँ। इस बंदे ने फिर वही काम किया है, चप्पल लेके आया अपने लिए भी ठीक है, मेरे लेनी नहीं थी फिर भी ले आया। अब कह रहा है कि मुझे वो भी चप्पल पूरी नहीं आ रही, मुझे ये चप्पल भी मज़ा नहीं कर रही, मुझे अपनी वाली चप्पल दो। अब ये चप्पल मेरी है जो मैं पाकिस्तान से लेके आया था, बड़े टाइम से मैं पहन रहा था, मुझे अब ये चप्पल दे रहा है। बताओ क्या करूँ मैं इस लड़के का, ये जब मुझे मिलता है मुझसे चप्पल चेंज कर लेता है, इसका क्या करूँ मैं, करूँ क्या मैं इसका। बस प्यार बढ़ता है ना, देखिए आपकी यूज चप्पलों वाला प्यार कौन सा प्यार होता है। आपको मैं न्यू चप्पल लेके देता हूँ और आपकी यूज की हुई चप्पल लेता हूँ, कैसा भाई वो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ भाई साहब। शायद आप लोग मेरे थाईलैंड वाला वो वाला व्लॉग अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो जाके देख लेना, आपको पता चलेगा तब भी हमने क्या किया था, आज हमने फिर क्या किया। चलो बहरहाल जो भी है व्लॉग आते हैं, आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल शाम को 7 बजे, और बहुत सा क्या रखिएगा, आपसे मिलकर खुशी हुई।